पास्ट कंटिन्यू टेंस ऐसे काम को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में जारी था, यानी कि कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना, किसी चीज़ को जारी रहना पास्ट में, यानी कि गुजरे हुए ज़माने में जो चीज़ जारी थी उसके लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। और इस टेंस की उर्दू में क्या निशानी होगी? रहा था, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में रहा है, रहे हैं, यहाँ पे था आएगा, तो इट मीन के ये पास्ट माजी का फिक्रा है। और आई, ही, शी, इट, और अगर वहाँ सब्जेक्ट हो यानी कि सिंगल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वॉज लगाते हैं, आई के साथ भी वॉज लगता है। और अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हों जिसके लिए हम अक्सर दे इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर यू हो तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे? वो लगाएंगे। और इसके बाद जो वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी और साथ उसके आईएनजी लगाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में किया, सेम तकरीबन वही है। वहाँ पर इज़ामाल लगता है, यहाँ पर जस्ट वॉज वॉ लगेगा और कुछ नहीं है इसमें। आप देखें, बूढ़ा आदमी सर्दी से कांप रहा था। ये फिक्रा जो है पास्ट का है, यानी कि कांप रहा था, पास्ट में जो एक एक्शन था वो जारी था। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वाज था, शिवरिंग यानी कि कांप रहा था किस चीज़ के साथ? विद कोल्ड, सर्दी के साथ। वो यानी कि ये तो लफ्ज़ी मतलब मैंने किया है, वैसे इसका वही मतलब बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सर्दी, कोल्ड। वो अपने भाई को मार रहा था। ही वॉज बीटिंग हिज ब्रदर, वो सिंपली है, वॉज और बीट के साथ आईएनजी लग गया। जो इसमें वर्ब है वो बीट है। तो अब तक आपको काफ़ी वर्ब आने चाहिए, कोई भी बुक कहीं से ले लें ग्रामर की, वहाँ उसमें वर्ब्स लिखे होते हैं, तो उनकी वो फॉर्म्स आप अच्छी तरह से याद कर लें। फ़कीर जो है वो लंगड़ा रहा था। द बैगर वाज लिपिंग, बिल्कुल सिंपल है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं? वो ही पुराना तरीका बार बार बताते हुए मैं भी थोड़ा सा उकता सा गया हूँ। वाज या वर के बाद नॉट लगाए तो नेगेटिव बन जाता है। नॉट सिंपली, आई वॉज नॉट जॉकिंग विद यू, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा था क्योंकि पास्ट में है। इट वॉज नॉट रिकमेंडिंग हिम फॉर जॉब, मैं इसके लिए कोई सिफारिश नहीं कर रहा था मुलाजमत के लिए, फॉर जॉब मुलाजमत के लिए, तो सिंपली है नेगेटिव। अब आता है इंटरोगेटिव, ये भी वैसे ही है, शुरू में ले जो वाज वर्क का तो इंटरोगेटिव बन गया। इंग्लिश कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट इसकी वोकैबुलरी दिमाग में रखना मुश्किल थोड़ी सी होती है कि इस सेंटेंस को कैसे करना, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जो स्पोकन सेंटेंसेस होते हैं उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डेली अगर 5 सेंटेंस भी आप याद रखें तो वन डे यू कैन स्पीक इंग्लिश। लड़के खौफ के मारे क्यों कांप रहे हैं? अब ये आता है वाई वर द बॉयज ट्रैवलिंग विद फेयर, कि ये लड़के क्यों, वो अगर वाई, अक्सर डब्ल्यू वर्ड्स जो होते हैं वो हम स्टार्ट में लिखते हैं, सम टाइम वो बीच में भी आ जाते हैं, जैसे कि वॉट है वो बीच में आ जाए तो जो का मतलब देता है, इसी तरह विच भी बीच में आ जाता है, सम टाइम आता है, लेकिन मोस्टली फिक्रा कम्प्लेक्स सा हो तो फिर बीच में आता है, अदरवाइज ये स्टार्ट में आता है और साथ वो रूल वही है वाज वर्ड को स्टार्ट में ले जाने का। लोग किसका इंतज़ार कर रहे थे? अब किस को हूम में आता है, हूम को स्टार्ट में लिखते हैं, आगे सेम वैसे ही है। वर द पीपल वेटिंग फॉर के कहते हैं के लिए। मेरा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ओरिजिनल है तो आप इस वजह से इसकी टेंशन ना लें। जिस तरह फार पढ़ते हो जिसके आप लोग फॉर लफ्ज़ है, वर को वो हम पढ़ते हैं जो असल लफ्ज़ है इसका। आजकल तो वैसी टेक्नोलॉजी आम हो गई है, आपको डिक्शनरीज मिल जाती हैं, लेकिन उसका ख्याल रखें कि उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक है या गलत है। मोस्टली लोग अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि जी पढ़ते हैं, हालांकि जेड लफ्ज़ सही है। जी को जेड जो है अमेरिकन नहीं है, वो ब्रिटिश है, और जो जी है वो अमेरिकन है, तो वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया लोगों को प्रॉपरली नॉलेज ना होने की वजह से। अब आता है, समटाइम ऐसे भी होता है कि फिक्रा हमें पास्ट कंटिन्यू टेंस की तरफ नहीं लगता, जैसे कि एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ था, अ मैन वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, ठीक है। तो फिर भी आप कर सकते हैं, क्या उमर एंड अली सोए हुए थे। वह आप देखो इसमें सब्जेक्ट जो है प्लूरल आ गया, जैसे कि उमर भी आ गया, अली भी, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट इस वजह से वो लगा। वो जिस तरह हम उर्दू में था की जगह पर थे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा चीज़ों के लिए, इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी वो इस्तेमाल करते हैं, वह उमर एंड अली स्लीपिंग। अब इसकी आ जाती है एक्सरसाइज, आपकी टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने सेंटेंसेस भी 10 करती हैं।